सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों आज जो है हम मूल अधिकारों में सबसे जो अच्छा अधिकार है, जो मतलब भारतीयों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उस अधिकार की जो है चर्चा करेंगे। वो अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे जितने भी अधिकार हैं मूल अधिकारों में, वो सभी भारतीयों से जुड़े हुए हैं, बट जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि धर्म से प्रत्यक्ष रूप से हर कोई जुड़ा हुआ है। कुछ लोग अपने आप कैथिस्ट कहते हैं, धर्म पे विश्वास नहीं करते। देखा है तो वो भी धर्म के ही जो है हिस्से में आते हैं, वो धर्म से अछूते नहीं हैं। क्योंकि जो धर्म का कॉन्सेप्ट है बहुत ही वाइड है। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, इन 4 आर्टिकल्स के माध्यम से जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में जो है विस्तृत चर्चा की गई है भारतीय संविधान में। तो आज हम उसी आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। बेसिकली आज हम आर्टिकल नंबर 25 पे चर्चा करेंगे केवल। बाद वाले वीडियो में 26, 27, 28 को डिस्कस करेंगे। आज हम जो है आर्टिकल नंबर 25 पे डिस्कस करेंगे कि इसके तहत जो है कौन कौन से अधिकार हम भारतीयों को प्राप्त है। ठीक, तो उस पर देखिए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखते हैं कि भाई आर्टिकल नंबर 25 में कौन कौन सी बातें जो है समझाई गई हैं। तो देखिए जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है यहाँ पे दी गई हैं। देखिए पहली स्वतंत्रता क्या है यहाँ पे, अंतःकरण करने की। अब ये अंतःकरण करना क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। पहली बात कही गई अंतःकरण की। दूसरी है धर्म को अबाध रूप से, अबाध मतलब बिना किसी बाधा के, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25 के तहत दी गई हैं। एक दूसरे के पूरक है, इसी को समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 के तहत यही बातें कही गई हैं। तो देखिए पहला शब्द है यहाँ पे अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता है भाई। अब ये अंतःकरण क्या है? अंतःकरण एक तरीके से होता है अपने संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना। ये भारतीय जो है धर्म का विशेष लक्षण है। क्योंकि भारत में क्या है, जो आत्मा है यानी हम हैं, उस परमात्मा का एक अंश मात्र है। ठीक है, उसी परमात्मा से आए हुए हैं और उसी परमात्मा से में जाके विलीन हो जाना है। ये भारतीय जो है विचारधारा कहती है। जैसे समुद्र का पानी बादलों में जाता है, बादलों से सिर धरती पे जगह जगह बूंद में टपक टपक के बरसता है, उसके बाद नदी नालों में इकट्ठा होता है, फिर धीरे धीरे से वो जो है बह के या फिर हमारे द्वारा यूटिलाइज होकर धीरे 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 करके समुद्र में ही लौट जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है भारत में जो कॉन्सेप्ट है धर्म का, वो ऐसा ही है। कुछ भारतीय धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, मजहब और रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो ऐसा ही है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा से अपने संबंध जोड़ के रहते हैं, उनसे ही आए हैं, उन्हीं में लीन हो जाना है। ठीक है, ये चक्र चलता रहता है। तो अंतःकरण की मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने संबंध जो है उस परमात्मा से बना सकता है, किसी भी प्रकार का जो है संबंध बना सकता है। जैसे अब देखिए वृंदावन वगैरह साइड कभी गए हों तो कृष्ण के विभिन्न रूपों की जो है पूजा होती है। कोई उन्हें अपना पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई पिता मानता है। ठीक है, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, ऐसे ऐसे जो गाने भी बने हैं भगवान के लिए, कृष्ण के लिए बने हैं। तो हर कोई जो है क्या कहते हैं, अपने ढंग से जो है अपने संबंध स्थापित कर सकता है ईश्वर के साथ। ये भारतीय परंपरा की दर्शन में ये बातें निहित हैं। ठीक है, अंतःकरण का मतलब ये हुआ कि आप जो है अपने हिसाब से अपने संबंध ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने अनुसार अपने संबंध परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग राम भक्त होते हैं, वो राम राम का जाप करते हैं। कुछ लोग शंकर जी के भक्त होते हैं, हर बात में बम बम भोले करते रहते हैं। कुछ लोग कृष्ण भक्त होते हैं, जय श्री कृष्ण करते रहते हैं। कुछ लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं तो जय बजरंगबली की करते रहते हैं।
तो उनका एक आपस में संबंध बनाना, आपस में उस परमात्मा के साथ संबंध बनाना ही अंतःकरण कहलाता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने ढंग से अपने उस परमात्मा के साथ संबंध बना के जीवन यापन कर सकते हैं। यह होती अंतःकरण की बात। इसकी स्वतंत्रता है, इसको कभी भी रोका नहीं जा सकता। रोकेंगे, जो भी इसका वायलेशन करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यह जो है अंतःकरण की बात हो गई। दूसरा है भाई मानने, धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार दे रखा है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखते हैं मानने का अधिकार। धर्म के अबाध रूप को मानने का अधिकार। मानने के अधिकार में क्या आएगा भाई? मानने के अधिकार में है कि जो भी धार्मिक आस्था और विश्वास है उसको आपको मानने का अधिकार है। जैसे कि हम यह मानते हैं कि रामेश्वरम या धनुषकोडी में जो राम सेतु है, श्रीलंका को टच करता है, उसको भगवान श्री राम ने बनाया था अपनी वानर सेना की सहायता से। यह हमारा विश्वास है। साइंटिफिक प्रूफ भी है कि वो मानव मेड जो है पुल है, वो नेचुरल नहीं है बल्कि आदमियों द्वारा बनाया गया पुल है। ठीक है, तो हमारा ये विश्वास है कि उन्होंने ही ये बनाए हैं, तो विश्वास है, उस पर जो है आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये जो है अधिकार आपको दिया जाता है। आपको मतलब धर्म के जो विश्वास होते हैं, मान्यताएं होती हैं, उन्हें मानने का अधिकार है। जैसे कुछ होता है सोमवार को व्रत रहना चाहिए शंकर जी का, चूँकि हम मानते हैं कि सोमवार का दिन शंकर जी का दिन है, तो ये हमारी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, इसको जो है हमें मानने का अधिकार है। ठीक है, या मंगलवार को बजरंगबली का दिन है, तो हमें ये अधिकार है कि हम बजरंगबली के दिन को अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो क्षेत्र है, हरियाणा राजस्थान के आसपास के जो क्षेत्र है, इवन उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, यूपी का वेस्ट वाला जो पोर्शन है लगभग अलीगढ़ साइड तक, यहाँ ये मान्यता है कि मंगलवार को जो है शेविंग नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। उसके पीछे तर्क ये होता है कि मंगलवार को जो है हनुमान जी का दिन होता है और इस दिन जो है बाल नहीं कटाते। तर्क देखा है तो ठीक भी है और गलत भी है, क्योंकि हनुमान जी कोई बाल के देवता थोड़ी न थे। हनुमान जी तो ज्ञान, बुद्धि, बल इत्यादि के देवता थे। चूँकि अब मान्यता है नहीं करवाना चाहिए तो नहीं कर पाते लोग, तो आप ज़बरदस्ती आपसे नहीं कह सकता नहीं मंगलवार को बाल कटवाना है तुम्हें, तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये हमारा मानने वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब चूँकि लोग मान रहे हैं तो मान रहे हैं, ये मानने का अधिकार है। कुछ लोग होते हैं किसी बाबा के आश्रम में जाकर उनकी कथा सुनते हैं और उनको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। अब चूँकि वो मान रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं अपने गुरु की, तो उनको ये राइट्स है। तो इस प्रकार जो है मानने का जो है अधिकार आपको प्राप्त हुआ है कि आप धार्मिक विश्वास हो, आस्था हो, सार्वजनिक तौर पे बिना भय के आप जो है मान सकते हैं। ठीक, तो ये है मानने का अधिकार। तीसरा है अधिकार आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार। अब चूंकि आपने अंतःकरण कर लिया, मान भी लिया, तो आचरण भी आप करोगे। आचरण का मतलब आप पूजा पाठ कर सकते हो। आचरण का मतलब धार्मिक पूजा पाठ, परंपरा, डीजे वीजे बजा के नाच गाना, ऑर्केस्ट्रा, माता का जागरण, इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हो। आप कांवड़ लेके जा सकते हो, आप दुर्गा पूजा बना सकते हो। ठीक है, आप रक्षाबंधन के त्यौहार मना सकते हो, आप दशहरा मना सकते हो, आप दिवाली मना सकते हो, आप होली मना सकते हो, आप कृष्ण की झांकी निकाल सकते हो, राधा कृष्ण के डांस हो सकते हैं। यह सब कुछ जो है आपके मानने के अधिकार के तहत आता है, सॉरी आचरण का अधिकार के तहत आता है। ठीक है, तो आप जो है बिना भय के साथ पब्लिक डोमेन में घर पे आप इसका आचरण कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन का कहने का मतलब अव्यवस्था न फैले, ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि एक जो है बहुत ही जो है व्यस्त सड़क है, वहाँ हमेशा गाड़ियों का आवाजाही होती रहती है, वो आपने प्लान कर लिया नहीं इस सड़क पे ही जो है दुर्गा पंडाल टंगेगा, तो इससे क्या हो रही है, एक अव्यवस्था फैल रही है। क्योंकि लोगों की आवाजाही जरूरी है, किसी को कहीं जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को एम्बुलेंस जानी है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कुछ करना है, तो इससे एक अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, तो सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए आपको आचरण करने का अधिकार है। अब देखिए सड़कों पे लोग नमाज पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर चौक हो जाता था पहले, अभी तो सुविधाएं थोड़ी सी अच्छी हो गई है। तो अब कहने को तो एक दिन का नमाज है जी, फ्राइडे का, लेकिन उस फ्राइडे में जब नमाज होती है तो बड़ी बड़ी सड़कें जो है लोग दरी बिछा के बैठ जाते हैं, पूरा यातायात ठप हो जाया करता था। अभी चीज़ें थोड़ी सी सुधरी है, थोड़े और सुधारने की जरूरत है। कहने का मतलब है पब्लिक को परेशानी ना हो,
ऐसा आचरण करो धर्म का, वही जो है असली धर्म होता है। खैर, धर्म की डेफिनेशन बहुत वाइड है, उसको यहाँ नहीं डिफाइन कर सकता, जो किताबों में है, जो पढ़ाया जाता है उसको समझाते हैं। प्रचार करने का अधिकार, प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रचार करने का था, आपकी जो मान्यताएं हैं उसको आप प्रचारित भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे यहाँ पे कन्वर्जन अलाउड नहीं है कि आप मेरे यहाँ से उनके यहाँ से मेरे यहाँ आ जाओ, ठीक है। प्रचार करिए, जैसे अभी प्रचार के मामले देखा, इस्कॉन जो है कृष्ण भगवान की भक्ति का जो है एक अच्छा खासा ट्रस्ट है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एक प्रकार का प्रचार करने वाला जो है तंत्र है, पूरे विश्व में कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की गीता, कृष्ण के विचारों को जो है प्रचारित करता है। असल बात देखा है तो कृष्ण के विचारों को बहुत ज़्यादा प्रचारित तो नहीं करता, गीता वो बांटते हैं ज़रूर, इस्कॉन वाले गीता बांटते ज़रूर है फ्री में, लेकिन गीता ऐसा आचरण उनका भी नहीं है, वो भी बस ढोल मंजीरा ही बजाते रहते हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। एक्चुअल में जो गीता ज्ञान है वो ये भी नहीं प्रचारित कर पा रहे हैं, खैर वो अलग विषय है। तो आपको जो है अपनी विचारधारा को प्रचारित करने का भी जो है अधिकार है। यहाँ पे कन्वर्जन अलाउड नहीं है, ठीक है, मतलब धर्मांतरण अलाउड नहीं है, कन्वर्जन अलाउड नहीं है। कन्वर्जन इसलिए अलाउड नहीं है कि कन्वर्जन अगर आप प्रचारित करके कन्वर्जन अलाउड, किसी को कन्वर्ट कर रहे हो ज़बरदस्ती, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो पहला था ना अंतःकरण वाला, इसका जो है वायलेशन हो रहा है, ठीक है। कोई स्वेच्छा से जो कन्वर्ट हो जाए वो उसकी मर्जी, बट आप ज़बरदस्ती करवा रहे हो तो जो उसने अंतःकरण के माध्यम से संबंध बनाए हैं उसका वायलेशन हो जाएगा। तो जो है कन्वर्जन अलाउड नहीं है, प्रचार अलाउड है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं जो है आर्टिकल 25 के तहत जो है आम नागरिकों को प्राप्त है। आम नागरिक, गैर नागरिक, विदेशी सबको प्राप्त है आर्टिकल नंबर 25 के तहत। अगर आप समझ गए होंगे अब इस चीज़ को। दूसरी बात यह है कि भाई इन चीज़ों पे प्रतिबंध भी लग सकता है। प्रतिबंध किन आधारों पर लग सकता है? सार्वजनिक सुविधा को देखते हुए, सार्वजनिक नैतिकता इत्यादि को देखते हुए इस पे प्रतिबंध भी लग सकता है। मैंने बताया था ना, ट्रैफिक का इश्यूज हो जाए, साउंड का प्रॉब्लम हो जाए, जैसे दिल्ली एनसीआर में रात को 10 बजे बाद डीजे नहीं बजा सकते आप, ठीक है। तो इस प्रकार के आधारों पे जो है सरकार जो है इन पे प्रतिबंध भी लगा सकती है, इन चीज़ों पे, ठीक। दूसरी बात, कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए जो है सरकार ने कदम उठाए हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम क्या है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ, सनातन व्यवस्था में सती प्रथा ने प्रवेश कर लिया। सती कौन थी? भगवान शंकर की पत्नी थी, उनकी कहानी अलग है, बट धीरे धीरे एक ऐसी प्रथा हो गई कि अगर आपका हस्बैंड मर जाता है तो आप महिला है तो आपको भी उनकी चिता के साथ जलना होगा। ये व्यवस्था जो है घर कर गई, चूँकि ये धार्मिक व्यवस्थाओं का हिस्सा बन गई, एक प्रथा परंपरा बन गई। परंपराएं क्या है, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहता है। जैसे भगवान कृष्ण की गीता सत्य है तो सत्य रहेगी, बाकी परंपराएं व्यवस्थाएं जो है आती हैं चली जाती हैं। तो ये भी जो है परंपरा जो है, रूढ़ी जो है, धर्म का हिस्सा मान लिया गया था। धर्म का हिस्सा जो पूर्णतः जो है अधार्मिक कृत था। ये जो प्रथा थी पूर्णतः जो है अधार्मिक कृत थी, लेकिन इसे धर्म का हिस्सा बना दिया गया। तो सरकार ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आप चूंकि इस बात को जो है वो नहीं कर सकते कि चूंकि ये हमारे धर्म का हिस्सा है तो हमें अधिकार दिया जाए, हमें सती प्रथा करने का जो राइट्स दिया जाए, नहीं दे सकते। धर्म के नाम पे अच्छी चीज़ें आप मांगिए, सती प्रथा मत मांगिए। खैर और भी चीज़ें बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, बाकी चीज़ों पे बहरहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आर्टिकल 25 के तहत जो है आपको धर्म को अच्छे से फॉलो करने का राइट्स मिला हुआ है। देखिए, धर्म का मतलब भगवान की पूजा करना ही नहीं है कि मंदिर गए, घंटी बजा दिए, कृष्ण कृष्ण कर दिए, हो गया जी धार्मिक कार्य, अब लग जाओ दिन भर अनैतिक कार्य करने में। धर्म का ये मतलब कतई नहीं है। लेकिन चूँकि भारत में कई सारे विचारधारा के लोग हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटीज़ है, हिंदुज़्म है, जैन हैं, कई प्रकार की विचारधाराएं हैं भारत में। तो चूँकि
कई प्रकार की विचारधारा है, तो इसीलिए जो है इस सब को धर्म कह दिया गया। और जो इनकी पूजा पद्धतियाँ हैं उसको बता दिया, जैसे कि इस्लाम में नमाज़ पढ़ना है तो ये इस्लामिक धर्म है, क्रिश्चियन में प्रेयर करना है संडे को तो ये क्रिश्चियनिटी है, हिंदूज़ में मंदिर जाना है तो ये हिंदू धर्म है, जैन में भी मंदिर जाना ही होता है, बस भगवान जैन की पूजा करनी होती है महावीर की, तो ये जैन धर्म हो गया। मतलब पूजा पद्धति के आधार पर धर्म का डिवीजन जो है संविधान में दिखाया गया है। बट पूजा पद्धति के आधार पर धर्म का डिवीजन नहीं होता है, धर्म धर्म होता है। धर्म बहुत विराट है, उसको समझने के लिए आप कभी जो है गीता वगैरह पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि धर्म असल में है क्या। आप जो यहाँ पे पढ़ते हैं सभी धर्म बराबर हैं, ये ऐसे टोपी पहनते हैं, ऐसा मूछ रखते हैं, ये बुर्का पहनते हैं, उड़ी साड़ी पहनते हैं, ये सब चूतिया पे है। धर्म वो है बहुत ही वाइड चीज़ है। खैर वो चीज़ यह संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान में क्या है कि पूजा पद्धति के आधार पर धर्मों का नाम दे दिया गया है, अब बोल दिया गया सभी धर्म बराबर हैं, अब सभी को ये करने का अधिकार है। इतना कह के बात सिमट गई है। आई होप आप आर्टिकल नंबर 25 को समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें अगर जो रह गई हों तो जो है आप मुझे बताइएगा, मैं अगली वीडियो में इसको जो है डिस्कस कर लूँगा। ठीक है। एक चीज़ और बताई रह गई है कि अगर मान लीजिए सती प्रथा इत्यादि मान लीजिए बैन कर रही है सरकार, तो इसे जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे सुधार माना जाएगा। ठीक है, तो ये रह गया था। तो आर्टिकल नंबर 25 में इतना ही है। अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 26 को, फिर 27, फिर 28। इस प्रकार जो है धर्म की स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। फिर जो है आगे जो टॉपिक है, जो अधिकार है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।